अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं रीठा के हवाले से कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या मिजाज है इसका, मिकदार ख़ुराक क्या है और कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले अगर बात करें इसके नाम की, तो अरबी में, फ़ारसी में और हिंदी ज़ुबान में इसे बिंदक बोलते हैं। और अगर बात कर लें संस्कृत में तो अर्शना कहते हैं इसे, और सिंधी ज़ुबान में आरिठो कहते हैं। और अगर अंग्रेज़ी में बात करें तो सोप नट भी कहते हैं या सोप बेरी भी बोला जाता है। अब ये होता क्या है, ये पहाड़ी दरख्त है। हमारे यहाँ कश्मीर वगैरह में कसरत के साथ इसका जो है दरख्त पाया जाता है। जैसे अगर आप लोगों ने छालिया को देखा है साबित, तो सेम ये छालिया जितना होता है इसका गोल होता है, लेकिन इसके ऊपर छिलका होता है ऐसा, और अंदर जो इसके होता है वो ये देख लीजिए, इस तरह के इसके अंदर से बीज निकलते हैं इसके, जिसके मगज़ रीठा भी बोला जाता है। और इसको ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो कपड़े धोने के भी इससे काम लेते हैं। मतलब ऊनी कपड़े जो होते हैं उनको धोने के लिए इसको कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। और अद्वियात में इसका जो छिलका है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बतौर दवा। अब अगर बात करें इसके मिजाज की, तो गर्म खुश्क होता है ये दर्जा दोम में। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसके छिलके को पीस कर बर्स की तकलीफ़ में, जिसको फुलवहरी भी बोला जाता है, उसमें भी इसको मतलब पीस कर इसका जमात बनाकर जिल्द के ऊपर लगाया जाता है, तिला किया जाता है ताकि उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। इसके अलावा चेहरे की रंगत को निखारने के लिए मुख्तलिफ जो उबटन तैयार किए जाते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो लकवा, दर्द शकीका या मतलब सर दर्द के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको पानी के अंदर पीस कर इसको माथे के ऊपर इसका जो है लेप कर दिया जाता है। और मुख्तलिफ किस्म की जो सोजन हो जाती है जिस्म में, वहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो जिन औरतों में हैज़ रुक जाता है, मतलब मेंसेस रुक जाते हैं या आ नहीं पाते या कम आते हैं, उनमें भी है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिनको बिच्छू वगैरह काट जाता है, तो जहाँ पर बिच्छू काटता है वहाँ पर भी इसका जमात किया जाता है, मतलब उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है, तो वहाँ से सोज भी उतर जाती है और दर्द की जो शिद्दत होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा इसके पानी को आंखों में डालने की भी काम लिया जाता है। आंखों के अंदर, मतलब जिनको शबकोरी का मसला हो जाता है, रात को नजर आना कम हो जाता है, तो उनके लिए भी इसको पीस कर जो है इसके पानी के साथ, सलाई के साथ इसको आंखों में डाला जाता है ताकि शबकोरी के मसले से जान छुड़वाई जा सके। अब अगर बात कर लें इसके मगज़ की, जो इसका बीज होता है, तो इसे तक़वियत बाक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमने रीठे से जो नफ़े ख़ास हासिल किया वो या तो ये जल्दी अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो है ये बिच्छू वगैरह जो काट जाते हैं उनमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लकवा वगैरह में भी इसको बतौर दवा, मतलब सफ़ूफ़ बनाकर इस्तेमाल करवाया जाता है। मुख्तलिफ़ गोलियाँ बनाई जाती हैं। ग़ालिबन एक मेरा नुस्खा भी लकवा के हवाले से मौजूद है जिसमें रीठा है, उसका लिंक आपको दूंगा, वो भी ज़रूर बात कीजिएगा। अब अगर बात कर लें मुज़र, ये किन लोगों के लिए मुज़र है, तो अगर गर्म मिजाज वाले लोग होंगे उनके लिए ये मुज़र होगा। और अगर इसके मुसले की बात कर लें तो रोगन बादाम या तमाम किस्म की रोगनियात जो होंगे वो इसका बेहतरीन मतलब मुसले होगा। अगर रोगन साथ इस्तेमाल करवाएंगे तो मुज़र असरात से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात कर लें इसकी मिकदार ख़ुराक की, तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी मिकदार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।